नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नवाज से। दोस्तों, जहां हमारे देश में एक तरफ किसानों के हित की बात की जाती है, किसानों पे हो रहे अत्याचार को रोकने की हमेशा बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ नागपुर ज़िले के चाचेर गांव के पास अल्ट्राटेक सीमेंट की एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री हमेशा किसानों पे अन्याय और अत्याचार करती है। दोस्तों, ये जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड के दोनों तरफ खेत है और इस रोड से सीमेंट की बड़ी-बड़ी ट्रकें यहाँ से हमेशा आवागमन करती रहती हैं और आवागमन के दौरान इनसे जो धूल निकलती है वो यहाँ पे इनके खेतों में जाके वो धूल डस्ट बैठ जाती है। और इतना ही नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के पीछे का जो अगर आप देखेंगे वहाँ जाकर, तो वहाँ सीमेंट फसलों पे आकर बैठ जाती है और फसल नहीं हो पाते हैं। और ऐसे फसल नहीं होने के कारण छोटा किसान तो खास करके इसमें बुरी तरह फंस जाता है, मर रहा है। लेकिन बारंबार अल्ट्राटेक फैक्ट्री से मुआवजा की मांग की जाती है किसानों द्वारा, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। किसान त्रस्त होकर कृषि अधिकारी हो या फिर जिला अधिकारी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक और तो और कई राजनेताओं और पॉलिटिशियंस के पास भी गए मदद मांगने, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई सहायता अभी तक नहीं की गई है। तो कहीं न कहीं इसमें से पैसे और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हो सकता है कि नीचे से लेके ऊपर तक सबका एक पैकेज फिक्स होगा, सब एक पैकेज के साथ फिक्स हैं और इसीलिए इस गरीब किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इस बीच अगर किसी का हनन हो रहा है तो गरीब किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। है अल्ट्राटेक के कंपाउंड के पीछे लग के है। लग के है। तो अच्छा, उसकी 11 वजह से एकड़। डस्ट वगैरह की क्या प्रॉब्लम आती है आप लोग? हाँ, पूरा डफ आता है। पंद्रह वाला जो सीमेंट का जो डफ है ना, वो पूरा तूर के ऊपर, गेहूं के ऊपर अभी भी दिखता हो। अभी भी दिख रहा है? हाँ, हर साल रुकता है ना, तो वो कंपनी वाले बोल रहे हैं कि ये लाकड़ है, इनसे कुछ नहीं होता, ऐसे ही बात करते हो। अच्छा। हाँ, 4 साल हो गए, हम वहाँ पे जाके मीटिंग लेते, वो ऐसे ही बोलते कि लाकड़ है, इनका कोई फायदा नहीं है, खत है बोलते। और अच्छा, हाँ, तो कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के नुकसान का कुछ पैसे वगैरह दिए? कुछ भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। अभी रेलवे वाले का 3 साल काम चालू हो गए, वो भी कुछ भी नहीं दे रहे। तूर के ऊपर इतना गदड़ा है कि काली काली तूर दिखती है, फिर वो भी कुछ भी नहीं दे रहे। गेहूँ है, धान है, तूर है और ये मूंगफली है। तो इसमें नुकसान ज़्यादा होता होगा? ज़्यादा होता है, 12% नुकसान होता है। फिर भी हम जान, हर साल 50 बोरा कम होता है। 50 बोरा हर साल कम? हर धान का नहीं, 1-2 बार गए थे हम नागपुर जिला अधिकारी के पास, पर वो सेटिंग से ही काम हो गए उधर इधर उधर। अच्छा, मतलब आप लोगों ने उचित कुछ जो अधिकारी लोग हैं, कृषि अधिकारी होंगे, हाँ। जिला अधिकारी होंगे, हाँ। उन सबके पास आप लोग गए, फिर आप लोगों को कभी कोई फायदा नहीं हुआ? कोई भी फायदा नहीं हुआ, मतलब आपके फेवर में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। हाँ। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि जो राष्ट्र हित में सोच रखता है वो कभी भी किसान विरोधी नहीं हो सकता है। लेकिन जो हम सिचुएशन यहाँ देख रहे हैं उससे तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात शायद उन्हें इस राष्ट्र से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचना है कि हम कैसे फ़ायदा करें, किसी का शोषण कैसे किया जाए। इसके अलावा शायद इस कंपनी के लोगों की और इस कंपनी से जुड़े संबंधित लोगों की कोई सोच हो ही नहीं सकती है, जिस प्रकार से हम सिचुएशन देख रहे हैं और आने वाले समय में जो सिचुएशन मैं आप तक लेकर आने वाला हूँ। दोस्तों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे जो वर्कर है उनके साथ किस तरीके से जुर्म किया जाता है। जुर्म इतना किया जाता है कि अगर कोई वर्कर गलती से अपना फ़ोन लेकर फैक्ट्री के अंदर चला जाता है तो उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल में रखवा दिया जाता है। और पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप खुद ही अपने आप में सोच सकते हैं कि आखिर इस फैक्ट्री पे बड़े से राजनेता हो, बड़े से बड़े अधिकारी हो, वो कितने मेहरबान हैं, तो इसके पीछे कितना बड़ा गलत कार्य किया जा रहा होगा, ये भी एक सोचने की। दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही छोटा मुद्दा इसको बोल सकते हैं इस फैक्ट्री के लिए। इस फैक्ट्री के खिलाफ बहुत सारे सबूत मेरे पास है और बहुत सारी जानकारी ऐसी है, जब मैं आपके पास लेकर आऊँगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके क्षेत्र, आपके ज़िले में क्या कोई फैक्ट्री इस तरीके से अत्याचार करके अपनी मनमानी कैसे कर सकता है, ये भी आप सोच में पड़ जाएंगे। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में इस फैक्ट्री के खिलाफ जन आंदोलन नहीं बल्कि जन आक्रोश को फैक्ट्री का सामना करना पड़ सकता है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यदि कोई अन्याय आपके साथ भी इस फैक्ट्री द्वारा या किसी के द्वारा किया गया होगा तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और आपका नाम और आपकी सारी जानकारी पर्सनल रखी जाएगी, वो मेरे तक गुप्त रहेगी। और कोशिश करूँगा कि मैं आपकी आवाज़ को भी इस तरीके से जनता के सामने आऊँ और कंपनी के गलत कार्यों को फिर से एक बार उजागर करूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे अगली गलती के साथ इस कंपनी के। मैं आपका अपना दोस्त वीर सिंह नवी नवाज से
जय हिंद।